असलकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमा डेली रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैंने मशीन लगाई हुई है, संडे है, और कौन कौन संडे वाले दिन लाउंड्री लगा के बैठता है वो मुझे लाजमी बताइएगा। और मैं यहाँ से कीमा और अदरक लहसुन निकाल रही हूँ क्योंकि वो मैं डी में रखती हूँ ताकि जो है उसकी स्मेल नीचे ना हो। और डी में रखती हूँ तो इसलिए मैं फिर पहले से ही निकाल के 2-3 घंटे पहले निकाल देती हूँ ताकि थोड़ा वो पिघल जाए। और यहाँ मैंने मशीन के चक्कर भी बना कर रख दिए थे, यानी जो लाइट कपड़े हैं, जो डार्क कपड़े हैं, वो अलग-अलग से मैंने कर लिए थे। फिर जो है वो धोने में आसानी रहती है। और बस यहाँ पे मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। आज आलू कीमा बनाना है। और यहाँ पे जो है मुझे बार-बार फिर मोहम्मद पे भी नज़र रखनी पड़ती है कि मोहम्मद साहब क्या कर रहे हैं, कुछ उल्टा-सीधा तो नहीं कर रहे, तो उस पे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र रखनी पड़ती है काम करते हुए। और यहाँ पे देखें, मोहम्मद को बलून चाहिए थे तो वो बलून वाला जो है वो जा चुका था, तो रफ़ी रज़ा ने घर में ही ये बलून पता नहीं क्या-क्या मिक्स करके बनाए थे, वो बहुत ज़बरदस्त बन गए थे। बहुत अच्छे बबल फूल रहे थे अंदर से, तो मोहम्मद खुश हो रहा था। बस जी, यहाँ पे मैं फिर किचन में आ गई थी और प्याज कट कर रही थी। और यहाँ पे वीडियो जो है मेरी बेटी बना रही है, उसको बहुत शौक है ब्लॉग बनाने का। तो मैंने कहा चलो जी, आप भी खुश हो जाओ और बना लो। तो अगर कुछ ऐसी वैसी वीडियो अच्छी ना लगे तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है, लेकिन देखिए बच्चों का भी ख़्याल करना पड़ता है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि बगैर मैट के काम करना मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन जो है ना, मैं यहाँ ये कहूँगी कि आजकल जो इतनी महंगाई है ना, उसमें एक मैट अफ़ोर्ड करना हम मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि यार कोई मेड रख लें, इतने पैसों में हो जाए कि वो झाड़ू पोछा ही हमें कर दे, तो फिर मैं कहती हूँ यार झाड़ू पोछा पूरा दिन तो हमें बार-बार करना पड़ता है। बच्चों वाला घर होता है तो उसमें एक बार तो क्लीनिंग होती नहीं है। समझ लें बार-बार क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि उसे जो हम पैसे देंगे वो भी हमारे ज़ाया ही जाएँगे। तो बगैर मैट के काम ही मैंने कहा खुद कर लो। मैंने कहा किसी को पैसे देने से बेहतर है कि वो पैसों से ना हम बच्चों को कुछ अच्छा और खिला दें। बस जी, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स की भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल बच्चों का ईद के बाद फर्स्ट डे है स्कूल के लिए। तो चिकन आलू के कबाब बनाऊँगी। और बेटी जो है हस्बैंड के साथ बाहर गई थी टमाटर लेने, तो वो फ़ालसे लेकर आ गई थी। तो फ़ालसों को मैंने वॉश कर रखा है। मैंने कहा मैं पहले वॉश कर रखती हूँ, उसमें से पानी सारा निकल जाए तो उसके बाद फिर तुम लोग खाना। और यहाँ मैं कीमा बना रही हूँ जल्दी-जल्दी। और यहाँ पे मैंने आलू और भी बॉयल करने रखे हैं। तो मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। किसके साथ ऐसा होता है कि चाय पीने से उनमें एनर्जी आ जाती है। बच्चे यहाँ पर देखें फ़ालसे खा रहे हैं। और बस जी, यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी और इतने में भाई आ गए, तो फिर मैंने भाई के लिए भी थोड़ी-सी निकाल ली। थोड़ी मैंने पी ली, थोड़ी भाई ने पी ली। तो उससे थोड़ी मुझ में एनर्जी आ गई क्योंकि आज कपड़े वॉश किए, वॉश करते-करते फिर खाना पका रही थी। और बच्चों को भी कुछ खाना होता था, तो फिर बच्चों के लिए कुछ मैं कर दे रही थी। तो इससे जो है ना, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। बार-बार मुझे कपड़े निचोड़ते हुए भी आना पड़ रहा था कि कभी हस्बैंड आवाज़ दे रहे हैं, कभी बच्चे आवाज़ दे रहे हैं। तो इसमें जो है ना, पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ था। मैंने कहा अब जो है ना, संडे वाले दिन बिल्कुल भी मशीन नहीं लगाऊँगी। आम दिनों में मैं कपड़े वॉश कर लिया करूँगी क्योंकि संडे वाले दिन जो है ना, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। और यहाँ बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी। मेरी कोशिश थी कि मैं जो है ना, रात में ही सारा काम फ़िनिश कर लूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी कि सर खुजाने तक की फ़ुर्सत नहीं थी। और यहाँ मैंने आलूओं को मैं बॉयल करने के बाद उसे मैश कर लिया था। हस्बैंड ने मैश करके दिया था क्योंकि हस्बैंड जो है ना, बहुत अच्छे से मैश करते हैं कि बिल्कुल भी एक गुठली जैसी भी अंदर नज़र नहीं आती। फिर उसमें मैंने चाट मसाला और हरी मिर्चें कट कर डाली थी, हरा धनिया, चिल्ली सॉस डाला था उसमें, और कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला और नमक, बस ये चीज़ें ऐड की थी और बहुत अच्छे बने थे। बच्चे स्कूल में लेकर गए थे तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। इसकी बस जी, मैंने टिक्कियाँ बना ली थी और फुल रेडी करके रख दिया था। सिर्फ़ अंडे में डिप करने की देर थी कि सुबह उठ के सिर्फ़ मैं अंडे में डिप करूँगी और बच्चों को लंच बॉक्स बनाकर उन्हें मैं दूँगी। इंशाल्लाह सुबह की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। और एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट्स भी कीजिएगा अपनी बहन को। तो बस जी, यहाँ पे देखिए मैंने पहले किचन क्लीन कर लिया और जो रखने की था ये चीज़ें, इन्हें मैंने जो है ना, फिर डी करने के लिए मैंने इसे रख रही हूँ ताकि जो है मेरे लिए आसानी हो और डी में ख़राब ना हो, क्योंकि आजकल गर्मियाँ भी बहुत हैं और गर्मियों में जो है ना, किचन में ज़्यादा देर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और गर्मियों में तो मुझे जब ज़रा सा भी पसीना आता है ना, एकदम बीपी लो होने लगता है। तो यहाँ पे ये जो मैं शॉपर लगा के रखती हूँ ना, तो उससे जो है ना, क्या कहते हैं, चीज़ें एक दूसरे से चिपकती नहीं हैं। और जब हम डी में से अचानक भी निकालते हैं ना कि उसी टाइम ही फ्राई करने हो, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते।
अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो ये 4 बज रहे थे, ये अंदर नहीं जा रहे थे। मैंने कहा और भी दूसरे जो हैं वो टूट जाएँगे, तो ये जो 4 थे वो मैंने नीचे फ्रिज में रख दिए थे। मैंने कहा 2:30 तो बज ही चुके हैं, अभी बस थोड़ी देर में सुबह में निकालने हैं 3-4 घंटे में। तो फिर जो मुझे डी करने थे उन्हें मैंने डी में रख दिया था, और जो 4 बज रहे थे वो मैंने नीचे फ्रिज में रख दिए थे। और बस जी यहाँ पे मेरा काम फिनिश हो गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरे कपड़े वगैरह धुल चुके थे और सारा झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर सुला दिया था। बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी मैंने प्रेस कर लिया था कि सुबह उठ के ज़्यादा काम ना हो, क्योंकि आज जो पूरा दिन थकन हुई है ना, तो सुबह मेरी बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होगी, क्योंकि थकन की वजह से मुझे रात में नींद नहीं आती। जिस दिन ज़्यादा थकी हुई होती है ना, तो उस दिन तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। तो बस ये मेरा ये आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह